हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं। जो गोपाल जी की हम इत्र सेवा करते हैं, वो इत्र सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मुझे काफ़ी प्रश्न आते हैं कि दीदी अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में कौन से इत्र की ठाकुर जी की जो है मालिश करें, ठाकुर जी की सेवा में कौन सा इत्र यूज़ करें। तो आज इसी विषय के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ठाकुर जी की सेवा हर घर में होती है। जो ठाकुर जी का दीवाना है, ठाकुर जी से प्रेम करता है, वो ठाकुर जी की सेवा भी करता है। जब ठाकुर जी को आप घर में पधराते हैं तो ठाकुर जी की 8 याम की सेवा होती है, यानी ठाकुर जी को रात्रि को सुलाना, सुबह उठाना, स्नान कराना, श्रृंगार करना, भोग लगाना और ठाकुर जी की गर्मी सर्दी सुख दुख हर भाव का ठाकुर जी के ध्यान देना। और यही भक्ति है, यही सफल भक्ति है, यही सकल भक्ति है और ऐसा ही एक भक्त को करना भी चाहिए। और देखिए, मैंने कई बार आपको पहले भी कहा है कि ठाकुर जी को हमेशा एक रिश्ता बना के रखें ठाकुर जी के साथ, जिससे आपके भाव जुड़े रहें, जिससे। और ये रिश्ता क्यों बनाना चाहिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि ठाकुर जी के साथ रिश्ता बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो है, मैंने उसमें भी यही बताया कि हम लोग जो हैं दुनियावी लोग हैं, हम रिश्तों में विश्वास करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी के साथ रिश्ता अगर आप बनाएंगे तो जो हमारा ठाकुर जी के साथ जो एक तार से तार जुड़ जाएगी, हमारी भक्ति प्रबल हो जाएगी, भक्ति हमारी अखंड हो जाएगी। तो अब ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में इत्र कौन सा लगाएं। देखो, ठाकुर जी को तो 12 महीने इत्र लगते हैं। जो हमारे ठाकुर जी हैं 12 महीने उनको इत्र लगते हैं। आप अगर हमारे वृंदावन में आते हैं तो देखते हैं हमारे बिहारी जी की जो द्योड़ी होती है ना, जिसपे जो गर्भगृह है जिसके अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान है, वो द्योड़ी पे भी इत्र की मालिश होती है। इतना मतलब ठाकुर जी को इत्र प्रिय है, द्योड़ी पे भी, यानी ठाकुर जी को सुगंधी आए। जब ठाकुर जी अंदर खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, भक्त ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं और ठाकुर भक्तों के दर्शन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ठाकुर जी को सुगंधी आती रहे और भक्त बड़े चाव से जो है द्योड़ी की इत्र सेवा करते हैं। बहुत ही एक उत्साह सा हृदय में रहता है। और इत्र की मालिश तो हमारे ठाकुर जी की रोज वैसे भी होती है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में कौन से इत्र से आप सेवा कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम गर्मियों में जो इत्र लगता है वो लगता है संदल का, यानी चंदन का। चंदन अति ठंडा होता है और आपने देखा भी है, अब गर्मियाँ चल रही हैं तो अभी अभी हमारी अक्षय तृतीया भी गई है, तो अक्षय तृतीया से जो है ठाकुर जी की चंदन सेवा भी आरंभ हो जाती है। तो चंदन वैसे ही पूरी गर्मी ठाकुर जी को लगता है, तो सबसे पहले आप चंदन का इत्र लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मोंगरा। मोंगरा की आप जानते हैं कितनी अच्छी सुगंधी होती है और जो पुष्प होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो ठाकुर जी को जो है मोंगरे का आप इत्र लगा सकते हैं, केवड़े का इत्र लगा सकते हैं, आप ठाकुर जी को गुलाब का इत्र लगा सकते हैं। तो जूही, चमेली, चंपा, जो ये जितने इत्र हैं ना, ये फूलों से बने हुए इत्र हैं। ये आप ठाकुर जी को जो है गर्मियों में लगा सकते हैं। जो डेली सेवा में ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद जो आप वस्त्र धारण कराते हैं, उन वस्त्रों पे भी ठाकुर जी के आप इत्र लगाइए, यानी ठाकुर जी को सुगंधी आती रहे। और थोड़ा सा कॉटन पे इत्र लगा के ठाकुर जी को भेंट में दें और बाद में पूजा के बाद वो भेंट भी आप अपने कानों के पास रख लें, तो ठाकुर जी की जो प्रसादी होगी वो भी आपके संग संग भी ठाकुर जी के चलेगी, प्रसादी आपकी, तो ठाकुर जी का प्रसाद आपके संग संग रहेगा। तो जो ये इत्र जितने भी मैंने आपको बताए हैं, संदल, चंपा, चमेली, गुलाब, केवड़ा, खस, ये सारे इत्र जो है गर्मियों में ठाकुर जी को लगते हैं और ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं। तो इस प्रकार जो आपने गर्मियों में ठाकुर जी को इत्र सेवा करनी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इत्र जब भी लें तो आप इत्र प्योर लें। ये ना हो कि आप मार्केट में जाएं, आपने देखा छोटी छोटी शीशियाँ आम मंदिरों के बाहर मिलती हैं, वो प्योर इत्र नहीं होते हैं। जब भी लें, हाँ ये बात भी सच है कि जो प्योर इत्र होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, वो सस्ता नहीं होता है। लेकिन जब सेवा में आपने ठाकुर जी के लगाना है, देने वाले तो
ठाकुर हैं, सेवा में आपने ठाकुर जी के लगाना है तो प्योर इत्र ही आप लगाएं। कोई सेंट या परफ्यूम इत्यादि आप ठाकुर जी को ना लगाएं, क्योंकि वो सेंट और परफ्यूम ठाकुर जी को निषेध होता है। इत्र से ही ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, जो जिससे ठाकुर जी भी प्रसन्न हो, और जब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तो भक्त का हृदय तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि गर्मियों में हमें कौन कौन से इत्र से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।